नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान राम जी ने हनुमान जी को नागलोक में क्यों भेजा था। भगवान राम जी जान चुके थे कि उनका मृत्यु का समय निकट आ गया है, लेकिन मृत्यु के देवता जो यम थे वो अयोध्या में आने से डरते थे, क्योंकि उनके परम भक्त हनुमान जी उनकी रक्षा करते थे। लेकिन अयोध्या में यम का आना जरूरी था, इसलिए राम जी ने एक दिन अपनी अंगूठी निकालकर फर्श के एक छोटे से छेद में फेंक दी और हनुमान जी से कहा कि वह इस अंगूठी को उसे लाकर दे। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया और वह उस छेद में चले गए, लेकिन वह केवल एक छेद नहीं था, वह एक नागलोक का रास्ता था। जब वह नागलोक पहुंचे तो उनको वासुकी राजा मिले। उन्होंने वासुकी राजा से कहा कि वह अपनी अंगूठी ढूंढने आए हैं। तो वासुकी राजा उसे एक गुफा में ले गए जहां पर अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब क्या है। तो उन्होंने एक अंगूठी उठाई तो वह राम जी की भी थी, लेकिन उनको फिर थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाकर देखी तो वह भी राम जी की थी। ये सब देखकर वह बड़े ही हैरान हुए। तो ये सब देखकर उन्होंने कहा कि ये सब क्या है। तो वासुकी मुस्कुराए और बोले कि जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि और विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक बानर इस अंगूठी का पीछा करते हैं और पृथ्वी पर राम की मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये सैकड़ों वर्षों, हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां सच्ची हैं। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत के से साक्षात कोई एक साधारण घटना नहीं है। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। जो इस संसार में आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुण्य बनता रहेगा और राम भी पुण्य जन्म लेते रहेंगे।